नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बैकुंठपुर तथा सिधवलिया में हुआ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। शुक्रवार को सर्व सिद्धि योग में हो रहा है जीवित पुत्रिका व्रत। एक साथ घर और दुकान में लाखों रुपए की चोरी। सीबीआई ने गोपालगंज के 2 पुलिस पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। ईश्वापुर में हुई महिला की मौत पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतीर्थ मैदान में तथा सिधवलिया के मोहम्मदपुर पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रखंड के सभी पदाधिकारी गण और भारी संख्या में आम जनता के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को बताया और इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, क्या क्या कागजात इत्यादि लगेगा, इन सभी के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई। और गोपालगंज में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हुई हैं, इस पर भी लोगों को विस्तार से बताया गया। साथ ही लोगों से भी सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा गया और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करने का निवेदन किया गया। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांति सामने आ रही है। कोई गुरुवार को तो कोई शुक्रवार को इस त्योहार के बारे में जानकारी दे रहा है। इसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ज्योतिष शास्त्री पंडित मंजेश शास्त्री के अनुसार इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर लोग भ्रांतित हैं, लेकिन पंडित मंजेश शास्त्री ने बताया कि काशी के ऋषिकेश पंचांग और आदित्य पंचांग के अनुसार इस वर्ष 5/10/2023 यानी गुरुवार को नहाय खाए के साथ शुक्रवार को सर्व सिद्धि योग में मां बहनें अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करेंगी। सभी सायंकाल प्रदोष काल में पूजन कर अगले दिन यानी शनिवार को सुबह 10:21 के बाद व्रत का पारण भी कर लेंगी। वहीं हेमाद्री के अनुसार अश्विन कृष्ण अष्टमी को प्रातः स्नान आदि करके वासुदेव का पूजन करें और जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो वह पुरुष नाम के फल केले, अमरूद, सीताफल और खरबूजा आदि, और जिसको कन्या की कामना हो वह स्त्री नाम के फल यानी नारंगी, अनार, कमरख और जामुन आदि का एक बार भोजन करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत करने से पुत्र होता है। इसी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस व्रत के आचरण पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से भी करने की बात बताई गई है। वहीं थावे थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास से बाजार जाने वाली मुख्य सड़क के समीप अज्ञात चोरों ने बुधवार की देर रात एक घर का ताला तोड़कर और दुकान में पीछे से सेंध मारकर लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली है। बताया जा रहा है कि बाजार जाने वाली मुख्य सड़क के समीप पुराना राजेश टॉकीज के कंपाउंड में स्थित गोपाल जी प्रसाद के घर का मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोरों ने 2 गोदरेज का अलमीरा भी तोड़कर नगदी रुपए, आभूषण सहित लाखों रुपए के संपत्ति की चोरी कर ली। अज्ञात चोरों के द्वारा एक दुकान को भी निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार लखनऊ में इलाज करा रहा है। इसी दौरान उनके घर में यह घटना हुई है। पीड़ित परिवार के अनुसार लगभग 4 लाख रुपए के संपत्ति की चोरी की बात बताई जा रही है। वहीं इसी कंपाउंड से मेन रोड पर स्थित प्रकाश बर्तन दुकान में पीछे से सेंध लगाकर अंदर घुसकर चोरों ने पीतल का 5,000 रुपए का बर्तन और गाला तोड़कर नगदी इत्यादि की भी चोरी कर ली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
गोपालगंज पुलिस के 2 जवानों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि मामला कटिया थाने से जुड़ा हुआ है। कटिया थाना क्षेत्र के बेइली दसौधी गांव में हुई 28 मई 2021 को आनंद शर्मा हत्याकांड में 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने थाने में सिवान जिले के गोरिया कोठी से पकड़कर गिरफ्तार किया था। वहीं 7 जून 2021 को इसके मुख्य आरोपी राजनाथ शर्मा पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को फरार बताते हुए एक और प्राथमिकी उसके खिलाफ दर्ज कर ली थी। इस फरार आरोपी राजनाथ शर्मा की पत्नी ने अब हाई कोर्ट में पति की हत्या कर पुलिस के द्वारा शव गायब करने का आरोप लगाया है और इसी मामले में पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच सीबीआई से कराई गई और सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस पदाधिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सिवान जिले के गोरिया कोठी थाने के नोनिया टोली गांव के आरोपी राजनाथ शर्मा की पत्नी के आरोप पर ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच करने के लिए निर्देश दिया था और सीबीआई ने बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान कटिया के तत्कालीन थाना प्रभारी सह कुचायकोट थाने में तैनात दरोगा सुमन मिश्रा और केस के अनुसंधानकर्ता जो अभी जादवपुर थाने में तैनात थे जमादार प्रदीप कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन दोनों लोगों से सीबीआई इस कांड में पूछताछ कर रही है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के स्वर्ण प्रभात के द्वारा भी दी गई है। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईसवापुर गांव में बुधवार को संदिग्ध स्थिति में एक महिला के मौत की खबर आई थी। मृत महिला अरविंद मिश्रा की पत्नी निक्की देवी थी। अब निक्की देवी के पिता ने इस मामले में पुलिस को आवेदन देकर हत्या का आरोप लगाया है। निक्की के पिता ने कहा है कि उनके दामाद की किसी महिला के साथ अवैध संबंध थी और इसी को लेकर उनकी बेटी लगातार जब विरोध कर रही थी तो उनके दामाद के द्वारा उसकी मार पिटाई किया जाता था। इसकी जानकारी उन लोगों को भी कई बार मिली है। उन्होंने बताया कि उनके दामाद ने ही उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की खुलासे को लेकर उम्मीद जता रही है और इस आवेदन मिलने के बाद पुलिस अब इस मामले की बारीकी से अनुसंधान भी कर रही है। उचका गांव के पिंडरा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति के मौत की खबर आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या में एक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चियों को माहवारी स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मौके पर विद्यालय में एक पैड बैंक का भी शुभारंभ किया गया। विद्यालय में प्रारंभ हुए पैड बैंक का प्रभारी बाल सांसद की प्रधानमंत्री नंदनी कुमारी को बनाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रांगण में बालिकाओं के किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव और मासिक स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने कक्षा 6, 7 और 8 की बच्चियों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं 8 अक्टूबर को मदरसा इस्लामिया सवनही जगदीश में आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मदरसा बोर्ड पटना के निर्देश पर प्रबंध कारिणी समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए डीओ राजकुमार शर्मा सहित पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के शामिल होने की संभावना है। इसमें संबंधित एक पत्र मदरसा इस्लामिया सवनही जगदीश के प्रभारी मौलवी शमीम अख्तर बेलाली ने पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के साथ साथ राजकुमार शर्मा डीओ गोपालगंज को भी लिखा है। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात गुरुवार को दोपहर विजयपुर थाने में पहुंच गए और तुरंत मुसहरी बाजार के लिए भी निकल पड़े। पिछले मंगलवार को विंध्यवासिनी ज्वेलर में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा आभूषण लूट लिया गया था। इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी हुआ है। हालांकि मुसहरी बाजार में आभूषण व्यवसायियों से लूटपाट की यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी विजयपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आभूषण व्यापारियों से लूटपाट हो चुकी है। घटना स्थल से पुलिस ने वीडियो फुटेज लेकर संदिग्ध अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए छापेमारी शुरू करवा दी है। लेकिन कुछ तत्वों के नजरिया से देखा जाए तो आभूषण व्यवसायियों को यहाँ लूटपाट होता है और आभूषण की मूल्यांकन भी नहीं दे पाते हैं, जो चिंताजनक है। गोपालगंज में भव्य रूप से डांडिया नाइट सह सम्मान समारोह का आयोजन
21 अक्टूबर को लक्ष्मी मैरिज हॉल में होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसमें आर वॉरियर्स डांस एकेडमी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री कनक पांडे हैं, जो मुंबई से चलकर आ रही हैं। वहीं डांडिया को लेकर स्थानीय महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। दर्जनों महिलाएं इसकी तैयारी में जुट गई हैं। जो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो तैयारी में आ सकते हैं। आयोजकों के द्वारा डांडिया में हिस्सा लेने के लिए लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को अभिनेत्री कनक पांडे के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पंचदेवरी बाजार से एक कार पकड़ी गई, जिसके अंदर 90 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में पुलिस ने बालेश्वर यादव को गिरफ्तार किया, जो तरया सुजान कुशीनगर का निवासी है। इसमें कार और शराब को जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई कोइसा के पास हुई, जहां एक मोटरसाइकिल पर 90 लीटर देशी शराब लेकर आ रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी संदीप कुमार, जो देउरवा संगवा डीह का रहने वाला है। दूसरा विवेक कुमार राजभर, यह चैलवा भरपटिया शाहपुर का निवासी है। ये दोनों गोपालपुर थाना क्षेत्र में आते हैं। तो वहीं कृष्णा कुमार, यह नटवा थाना कटिया का रहने वाला है। पुलिस ने इन तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त की गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर तथा सिधवलिया में हुआ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। शुक्रवार को सर्व सिद्धि योग में हो रहा है जीवित पुत्रिका व्रत। एक साथ घर और दुकान में लाखों रुपए की चोरी। सीबीआई ने गोपालगंज के 2 पुलिस पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार। ईश्वापुर में हुई महिला की मौत पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।